आइए दोस्तों, निफ्टी 50 ऑन माय व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज के दिन भी आपके लिए बेहद अच्छा रहा हो। सिंपल सी एनालिसिस थी यहाँ पे और उसके अंदर ही हमें अच्छी खासी ट्रेड मिली। यहाँ पे 2 टाइम आप देख सकते हो कि क्या कह सकते हैं, 2 टाइम यहाँ पे हमें श्योर हुआ कि जहाँ पे निफ्टी ने फाइनली अपना जो पहले सपोर्ट था उसे एज ए रेसिस्टेंस फेस नहीं किया, उसे फिर से उसने आज एज ए सपोर्ट क्रिएट कर फिर से सपोर्ट बिल्ड कह सकते हैं, फिर से सपोर्ट बिल्ड की। उसके बाद इसने यहाँ पर हल्का सा स्विंग बनाया, अपने स्ट्रॉन्ग बाय जोन कह लीजिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह लीजिए, उस पर इसने फिर से अच्छा स्विंग बनाकर फर्दर हाई पॉइंट दिया। यहाँ पे अगर लो की बात करें यहाँ पे आज के निफ्टी अपने लो से लेकर 21,797 से लेकर 22,672 तक 875 पॉइंट आज निफ्टी 50 ने यहाँ पे 4% यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे कैरी किया है। यहाँ पे तो अच्छी बात है, थोड़ी सी रिकवरी दिखनी चाहिए थी यहाँ पे, बिकॉज रिजल्ट जो आ चुके हैं उसका अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट घटेगा। कोई और न्यूज़ यहाँ पे आएगी तो उसका यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन फर्दर यहाँ पे निफ्टी फिर से अकॉर्डिंग टू चार्ट यहाँ पे हमें मिलेगी। तो अब कल है थर्सडे, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी कल के दिन में, उसका भी यहाँ पे कोई वीडियो नहीं बना पाया, तो कोई बात नहीं। आइए इन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। फर्दर यहाँ पे मेरे पास जो फ्रिक्वेंटली व्यूइंग जो यहाँ पे नज़र आ रही है उसमें एक तो फाइनली ये वाली चीज़ है जिसे आप कह सकते हो 22,477 से 22,521 तक अभी भी बाय ऑन डिप या फिर अच्छी सपोर्ट यहाँ पे है निफ्टी के पास। चलो अब यहाँ पे ये चीज़ अपडेट करते हैं। आज का लो 21,797 का यहाँ पे लो है, इसे अपडेट कर लेते हैं। और आज का हाई हमारे पास है 22,670 का। तो ये चीज़ें यहाँ पे अपडेट मैंने कर दी है, जस्ट 2 चीज़ें, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, और इन 2 चीज़ों के बीच अब जहाँ पे निफ्टी की अच्छी वोलाटाइल यहाँ पे चली देखने को मिली। अब कल के दिन क्या करना है, तो जस्ट इस स्विंग को देखना है। यहाँ पे बेशक आप जहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, उस चीज़ को नोट करना है आपने। अगर अभी की बात करूं मैं यहाँ पे, तो गिफ्ट निफ्टी अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि माइनर गैप डाउन हमें या फिर इस रेंज के अंदर मिल सकता है, इस रेंज के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं अभी के अकॉर्डिंग देखूं गिफ्ट निफ्टी को, जहाँ पे तो चलो ओवरऑल शो होता है हमें गेन लॉस, लेकिन मनी कंट्रोल में यहाँ पे प्रॉपर होता है। तो मनी कंट्रोल में अभी 129 पॉइंट जो है वो गेन दिख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी के। तो जहाँ पे अगर ऐसी चीज होती है, कोई मान लीजिए गैप अप होती है कल के दिन, तो 100 पॉइंट मान लीजिए, अभी 130 है वैसे, 100 पॉइंट अगर मान लीजिए इसके क्लोजिंग से लेकर ऊपर की तरफ में, तो वो हमें कहीं ना कहीं 721 से लेकर 750 के बीच में मिलेगी निफ्टी। तो यहाँ पे अब थोड़ा इसको प्रीवियसली देखेंगे कि कहाँ पे ऐसी चीज़ है हाँ कि जिससे हम फर्दर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे इस कैंडल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर लाइन चार्ट के हिसाब से भी यहाँ पे देख सकते हैं जी। तो ठीक है, अगर गैप अप रहती है निफ्टी 50 तो बेहतर रहेगा हम 756 जी, 756 760 के ऊपर ही देखे फिर हम कि निफ्टी अगर गैप अप रहती है तो उसके बाद हमें 770 760 के ऊपर अगर हमें मिलती है, मैं जहाँ पे एक लाइन लगा लूँगा यहाँ पे जी, यहाँ पे मैं एक फ्रंट लाइन लगाना चाहूँगा जहाँ पे
तो इसे कहीं ना कहीं 760 पे 756 पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा कल के दिन के लिए। तो जस्ट यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि अगर गैप अप रहती है निफ्टी 50 तो कम से कम इसके ऊपर स्टेबल रहे, इस लाइन के ऊपर, तब कॉल में बैठेंगे। और पहला ही टारगेट हमारा यहाँ पर बनेगा 100 पॉइंट अपर साइड 876 के आसपास। अगर इस पैरेलल चैनल के अंदर फिर निफ्टी 50 ट्रैवल करना शुरू कर देती है तो इसका मिड 934 और फिर 23,000 मैं कहूँगा, फिर 23,000 तक निफ्टी 50 हमें फिर मिल सकती है। यानी कि एक चीज़ जहाँ पे होती है, चलिए मार्केट की वजह से क्रैश आया, स्टॉक्स नीचे गिरे, लेकिन वो अगर एक इन्वेस्टर है तो वो वहाँ पे कोशिश करेगा कि वो वहाँ पे स्टॉक में बाइंग करे। बिकॉज देखिए ऑलरेडी जहाँ पे मार्केट बहुत ऊपर बढ़ चुकी थी, कहाँ से मुड़कर आ रही है आप देख सकते हो यहाँ पे 21,000 के करीब से। और अगर आज की बात करें तो आज भी 21,800 के आसपास से 100 पॉइंट जहाँ 1000 पॉइंट के करीब यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो ऐसे में अगर तेजी बरकरार रहेगी तो फिर कल भी जहाँ पे देखने को मिलेगा। बेशक जहाँ पे 100 पॉइंट हमारे टूटेंगे, लेकिन उसके बाद जस्ट एक चीज़ देखनी है कि जहाँ पे स्टेबल रहना चाहिए। अगर यहाँ पे स्टेबल नहीं रह पाती है निफ्टी 50 तो हो सकता है फिर नीचे आती है। तो नीचे भी जस्ट मैंने आपको कहा है जहाँ तक 200 पॉइंट के करीब जहाँ पे डिप आ सकता है यहाँ पे, तो वहाँ पे जस्ट ये नोट करना है कि इस डिप में निफ्टी खुद को स्टेबल रखे, फर्दर ऊपर जाए, फर्दर इस लाइन के ऊपर जाए 22,557 के ऊपर। और उसके बाद अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता, ऊपर नहीं जा पाती, जहाँ से नीचे आती है, तो फिर बड़े आराम से यहाँ पे 22,240 के आसपास फिर हमें मिल जाएगी। तो इन चीज़ों का आपने कल के दिन ध्यान रखना है, जस्ट इससे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है खुद को। तो कल का मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 106 थर्सडे 6 जून 2024 के लिए ये एनालिस्ट जो है वो हमारी वैलिड रहेगी। और कल निफ्टी 50 की है एक्सपायरी डे, तो आराम से आपने वहाँ पे कामकाज करना है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।